मैं कुछ देखिए इंसिडेंट्स आपके सामने रखने जा रही हूँ, दर्शकों के सामने रखने जा रही हूँ। मुजफ्फरनगर की बात हुई, शिव चौक पर कांवड़ियों की बाइक से टक्कर होने पर मारपीट हुआ, हंगामा हुआ। पुरकासी में एक ढाबे पर खाने में प्याज मिलने पर तोड़फोड़ हुई। गाजियाबाद की खबर सुने, मोदी नगर इलाके में कार चालक से कांवड़िए के महज छू जाने से कांवड़ खंडित होने पर कार चालक को इतना पीटा गया, कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मुरादनगर में सुनिए, ट्रैफिक के कारण बस के कांवड़ से भिड़ जाने पर कांवड़ियों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। अगली खबर सुनिए, मेरठ से एक स्कूल बस में तोड़फोड़ की गई। कानपुर में कांवड़ियों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। सुबुही जी, ऐसे बहुत सारे और इंस्टेंसेस में साथ लेकर खड़ी हूं। अब सवाल तो उठेंगे ना, क्या यह सवाल वाजिब नहीं है कि क्यों उत्पात हो रहा है, क्यों उपद्रव हो रहा है? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं मानती हूं कि आप, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल आपका चैनल है, तो आपकी वेल रिसर्च्ड आपका डेटा होगा, लिस्ट होगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये जितने भी लोग उपद्रव करते हुए पकड़े गए हैं, क्या इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? गिरफ्तारियां हुई हैं, तो और क्या करती है सरकार? अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ केस चलेगा। तो जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अपना काम है वो कर रही है। अभी सरवर भाई ने कहा अयोध्या में कुछ हिंदू मुसलमान बन के उपद्रव कर रहे थे, बाद में पकड़े गए तो पता चला कि हिंदू थे। कहां पकड़े गए जी? अयोध्या में पकड़े गए, उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। इसका मतलब कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड पार्शियलिटी नहीं हो रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी हूं मीनाक्षी जी, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, ना ही कोई स्पोक्स पर्सन हूं किसी पार्टी की। मैं अपने प्रदेश में जो देखती हूं, मैं ये देख रही हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कांवड़ियों के उत्साह, उमंग, श्रद्धा और भक्ति को सम्मान क्यों दे रहे हैं? मात्र भारत ही वो देश बचाए जिसमें हिंदू बचाए। हमारी जिम्मेदारी है हिंदू संस्कृति को संरक्षण देने की और संवर्धन करने की। लेकिन मीनाक्षी जी, दो एग्जाम्पल दूंगी, दो एग्जाम्पल आपको आपको दूंगी हिपोक्रेसी दिखाने के लिए। हम सब लोगों को पता है ये जितने भी इकोसिस्टम है जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ रहता है, इन लोगों के घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां होती हैं, कितना कार्बन एमिशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे हो जाता है। इन लोगों ये एसी चलाते हैं, 16 डिग्री पे एसी चला के कंबल ओढ़ के सोते हैं जून जुलाई में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे हो जाता है। मीट ईटिंग, मांसाहार, ये बिल्कुल सबको पता है कि पॉल्यूशन का सबसे नंबर 1 कारण मांसाहार है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जब आप संगार करते हैं एक जानवर का। लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे हो जाता है। वाटर पार्क में पानी बहाएंगे, अपनी गाड़ियों को घंटों घंटों पानी से धोएंगे, इंस्टा ट्रेंड चलाएंगे पानी वेस्ट करने का, लेकिन सबसे ज्यादा पानी वेस्ट कब होता है? होली पर होता है। तो ये जो शिव दर्शन है मीनाक्षी जी, महादेव का जो दर्शन है वो किसी रिलीजन का या जाति का नहीं है, वो भारत का दर्शन है। क्या होता है शिवत्व? चेतना की जो एक्सट्रीम स्टेज होती है, जागृत, निद्रा, स्वप्न के बाद जो आखिरी स्टेज होती है समाधि, वो होता है महादेव का दर्शन। और इसी शिवत्व को प्राप्त करके लोग प्रॉफिट्स बनते हैं, मैसेंजर बनते हैं, गुरु बनते हैं, अवतार बनते हैं। ये किसी जाति या संप्रदाय का दर्शन नहीं है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग उस दर्शन को बचाने के लिए कितने कितने किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, क्या हम उनके ऊपर फूल ना बरसाएं? तो किसके ऊपर फूल बरसाएं? नहीं, लेकिन किसके ऊपर फूल बरसाएं? अभी सुबुही जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। सुबुही जी ने कहा कि हिंदुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश बचा है जहां पर हिंदू बाकी है, बाकी हर जगह से तो कहीं पलायन हो गया, कहीं पर धर्मांतरण हो गया। लेकिन मोहम्मद फैज जी, बड़ी ईमानदारी से आप बताइए कि क्या हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली मस्जिदों को ढका जाना यह जरूरी है? जो सोया हुआ है वो शव है, जो जागृत है वो शिव है। जागृति का नाम शिव है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मस्जिदों को ढकने की प्रक्रिया होती है या अन्य जो दूसरी व्यवस्थाएं होती है, उसके पीछे राजनीतिक क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, वो पॉलिटिशियंस बताएंगे। मैं किसी राजनीतिक दल का सही है या गलत है ये आप मैं ये कह रहा हूं कि एक कांवड़िए की यात्रा, शिव जी की यात्रा किसी भी धर्म स्थल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिसन टू मी केयरफुली। प्याज और लहसुन भी जो लोग नहीं खाते हैं, आप ये उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान किसी मस्जिद को या किसी गुरुद्वारे को या चर्च को नुकसान पहुंचाएंगे? किसी कार वाले को रोककर मार देंगे? किसी इंडियन आर्मी के सिपाही को मारेंगे? फिर कह रहा हूं, आप प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो आप ये पाएंगे उसके पीछे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल का कोई व्यक्ति निकलेगा, कोई रोहिंग्या निकलेगा, कोई बांग्लादेशी निकलेगा। अरे मुझसे पूछिए ना, मैं रोजा रखता हूं, और किसी मुसलमान से पूछिए क्या रोजे में कोई नहीं देख रहा है वो छुप के पानी पी लेगा?
नहीं पी सकता क्योंकि रोजा टूट जाएगा। अल्लाह देख रहा है, उसे पता है, इसे पता है शिव जी देख रहे हैं।